नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुस्लिम ममालिक चाहें तो मुसलमानों को शहरियत दे सकते हैं, हम रोक नहीं लगाएंगे। साबिक मरकजी वजीर महेश शर्मा का शोशा। शाहीन बाग, कोलकाता, आसनसोल, बेंगलुरु और बिहार में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सदाए हक की गूंज। बैरिस्टर ओवैसी की शुरू की गई तहरीक में मजीद शिद्दत। टीआरएस इंतखाबी वादों की तकमील को यकीनी बना रही है। हुकूमत की फलाह बहबूद की स्कीमें अवाम के बीच ले जाएं। केटीआर की पार्टी उम्मीदवारों को हिदायत। टीआरएस ने म्युनिसिपैलिटीज के लिए फंड जारी नहीं किए, कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट जारी। विजन न रखने वाली कांग्रेस का डॉक्यूमेंट मुजहका खैस, टीआरएस का रद्द-ए-अमल। और दुंडीगल में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, मोहल्लिक हथियार से सीने पर वार। मुलजिम को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, समाज के तमाम तबके के लोग इस एहतजाज में शामिल होते जा रहे हैं। शायद इस बात को देखकर बीजेपी के खैमे में खलबली मची हुई है। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर महेश शर्मा का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून शहरियत लेने का नहीं, देने का है। बीजेपी के दफ्तर में हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के नाम पर 56 ममालिक हैं। हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान है और नेपाल तो छोटा मुल्क है। मुस्लिम ममालिक चाहे तो मुसलमानों को शहरियत दे सकते हैं, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। महेश शर्मा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की जोड़ी ने जो जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं, उससे मुल्क की किस्मत का फैसला होगा। महेश शर्मा ने कहा कि जो लोग आज शहरियत तरमीमी कानून के नाम पर हंगामे कर रहे हैं, वो मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि मुल्क में 45,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से फलाह बहबूद की स्कीमों पर अमल करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। केटीआर ने म्युनिसिपल इंतखाबात के उम्मीदवारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायत दी, पार्टी की हिकमत अमली और रहनुमायाना खतूत से उन्हें वाकिफ करवाया। केटीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा कर रही है। निजामाबाद, सिरसिल्ला और कोटला, जहां पर बीडी मुलाजमीन की बड़ी तादाद पाई जाती है, उन्हें पेंशन दी जा रही है। मुल्क में बीडी मुलाजमीन को अगर कोई हुकूमत मदद कर रही है, वो तो टीआरएस हुकूमत है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमें कामयाबी के साथ चलाई जा रही हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में म्युनिसिपैलिटीज में बहुत ही कम बरक़ी दस्तयाब थी और म्युनिसिपैलिटीज के हालात भी अबतर थे। केटीआर ने उम्मीदवारों को हिदायत दी कि वो इन तमाम बातों को अवाम के बीच लेकर जाएं। टीआरएस हुकूमत के तरक्याती कामों, मंसूबों और प्रोजेक्ट से भी अवाम को वाकिफ कराया जाए। दूसरी तरफ सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने म्युनिसिपल इंतखाबात में टीआरएस और बीजेपी को शिकस्त देने की अपील की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के लिए फंड जारी नहीं किए। उनका दावा था कि कांग्रेस पार्टी बेशतर म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन पर कब्जा करेगी। उत्तम ने पार्टी कारकुनों से मुत्तहरिक होने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने विजन डॉक्यूमेंट की तफसीलात पेश की। दूसरी जानिब टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि विजन न रखने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट जारी करना मुसक्का खैस है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट में 5 रुपए में खाना फराहम करने का दावा किया गया है, जबकि 5 साल से टीआरएस हुकूमत 5 रुपए में खाना फराहम कर रही है।
अगर हकीकत में देखा जाए तो जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बलदिया पर काबिज थी तो जब से 5 रुपए खाने की स्कीम का आगाज हुआ था। अन्नपूर्णा कैंटीन में भी 5 रुपए में खाना सरबराह किए जाने का भी जहां से कांग्रेस ने दावा किया है, उस पर टीआरएस की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। राजेश्वर रेड्डी का कहना था कि सीनियर लीडर यानी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने भी 5 रुपए खाने की सिफारिश की थी। तालाबों को कारगर और खूबसूरत बनाने का कांग्रेस दावा करती है, लेकिन टीआरएस हुकूमत मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को कारगर और खूबसूरत बना रही है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए टीआरएस और कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। विकाराबाद के बरकीमी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों पर मौसर अमलावरी के जरिए हुकूमत आगे बढ़ रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बरगी म्यूनसिपलिटी की तरक्की के लिए टीआरएस की कामयाबी नागजीर है। उन्होंने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। रियासती बीजेपी ने भी टीआरएस हुकूमत पर म्यूनसिपैलिटीज को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। रियासती बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। उन्होंने बताया कि आज टीआरएस की कार का स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में है। मजलिस के सदर असद ओवैसी ने भी खुद इस बात का एतराफ किया था। लक्ष्मण ने कहा कि अगर कार को नहीं रोका गया तो उसका ब्रेक फेल हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है, क्योंकि दोनों जमातों की हुकूमत का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में ही होता है। 6 साल के दौरान केसीआर ने रियासत को मकरूज बना दिया, किसी भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। बहसत वजीर बल्दी नस्व नस्ल केटीआर भी नाकाम साबित हो चुके हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी की तहरीक ने पूरे मुल्क में जोश पैदा कर दिया है। चारशंबे की रात से लेकर जुमेरात की शाम तक कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। शाहीन बाग में पुरअज़्म और जुर्रतमंद खवातीन ने कौमी परचम थामे अपने एहतजाज को जारी रखा। सिख भाइयों की तरफ से उनके लिए लंगर का एहतमाम किया गया। कोलकाता में हजारों की तादाद में सर्कस पार्क में लोग जमा हुए और सदाए हक बुलंद की। बिहार के गया में हजारों अफराद, जिनमें तमाम तबकात के लोग शामिल थे, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। मगरबी बंगाल के आसनसोल में एहतजाजी मुजाहरे हुए। मंगलुरु में कश्ती रैली निकाली गई, इनकलाबी नारों की गूंज सुनाई दी। मंगलुरु में ही मिलियन मार्च का एहतमाम किया गया। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में जो मुजाहरे हो रहे हैं, उसमें शुरका का एक ही मुतालबा है कि शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ये तहरीक दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया तो 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दलित भी मांगे, जोर से
इधर निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार के तलबा भी CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करते जा रहे हैं। कॉलेज के तलबा और तालिबात गुज़िश्ता 10 दिनों से कॉलेज के अहाते में पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर तलबा ने प्ले कार्ड्स थाम कर नारेबाजी की। जी, हम लोग ये प्रोटेस्ट पास्ट 10 डेज से कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर हमें फैकल्टी ने स्टॉप किया या फिर पुलिस ने स्टॉप किया तो हम स्टॉप होने वाले हैं। हम बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने वाले। ये मूवमेंट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अंटिल एंड अनलेस कि बिग बिल जो पास हुई है उसको रिवोक किया जाए। जब तक हम ये मूवमेंट कंटिन्यू ही करेंगे, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। सो वी आर विथ लाइक अदर स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हम इतनी जल्दी हार मान के पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक ये बिल को कैंसिल नहीं किया जाएगा, रिवोक नहीं किया जाएगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है 10 दिन से लगातार चल रहा है। हम यहाँ पर 3 बजे से 8 बजे तक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलेगा जब तक वो पुलिस जो JNU में घुसी थी और उन पर अटैक की, गूंस को परमिशन दिए। गूंस को परमिशन देना इज़ नथिंग बट द पुलिस उसके साथ है। तो ये पुलिस और वो जो गूंस गोडसे के गूंस थे, गोडसे की आइडियोलॉजी को मानने वाले, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। हद तो ये है कि जो JNU की आयशे घोष है वो उस प्रेसिडेंट को अटैक किया जाता है और उसके ऊपर ही FIR दर्ज किया जाता है। ये हिटलर की आइडियोलॉजी है जो मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। हम उसके खिलाफ हैं यहाँ पर। जब तक एक्शन नहीं लिया जाता उसके खिलाफ हम ठहरते रहेंगे। CAA और NRC ये इसलिए मुखालिफत नहीं किया जा रही कि ये मुस्लिम के खिलाफ है। इट इज़ अगेंस्ट द दलित, अगेंस्ट द SC ST एंड आदिवासी एंड आल्सो मुस्लिम एंड आल्सो हिंदूज। ये जो लॉ है ये एंटी पोर है। आपके हैदराबाद के MP हैं बैरिस्टर ओवैसी, जिन्होंने पार्लियामेंट में बिल के कागजात को फाड़ दिया, तो वो फाड़ने की कितनी तायद करते हैं और आपके MP से कितना इंस्पायर है? जी, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में फाड़कर गांधी की जो हिस्ट्री थी उसको रिवाइव किया। हम उसकी तायद करते हैं। बहुत ही हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा हुजूम। ऐसे CAA को, ऐसे NRC को, ऐसे CAA को, ऐसे NRC को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। इधर शहरियत तरमीमी कानून को लेकर शहर में जो एहतजाज हो रहा है, शहर की पुलिस काफी हद से ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। चारशंबे की रात कमिश्नर पुलिस को एक ट्वीट के जरिए इत्तला मिलती है कि बहादुरपुरा, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम और टैंकबंड के पास एहतजाज होने वाला है। बस क्या था, इस ट्वीट के मिलते ही पुलिस हद से ज्यादा मुस्तैद हो गई। बहादुरपुरे में पुलिस के दस्तों को तैनात कर दिया गया। नामपल्ली, मेहदीपट्टनम और टैंकबंड के पास भी कुछ ही मिनटों में पुलिस चौकस हो गई। लेकिन पुलिस की अचानक इस तरह की मुस्तैदी और चौकसी से अवाम में तशवीश देखी गई और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। मुख्तलिफ तरह की अफवाहें गश्त करने लगी, जिससे हालात भी कशीदा हो गए। एक ऐसे वक्त जबकि फिरका परस्त हालात को कशीदा बनाकर शहरियत तरमीमी कानून को लेकर चल रही तहरीक का फायदा उठाना चाहते हैं, पुलिस के इस तरह के रवैये से भी हालात कशीदा बन सकते हैं। पुलिस की तरफ से ट्वीट की तहकीकात तो जारी हैं, जिसकी वजह से पुलिस इस कदर मुस्तैद और चौकस हुई थी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गुमराहकुन खबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया है। फोरम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उलमा व मशाइखीन की तस्वीर के साथ एक गुमराहकुन पोस्ट गश्त कर रहा है, जिसका फोरम से कोई ताल्लुक नहीं है।
फोरम के जनरल सेक्रेटरी मुनीरुद्दीन मुख्तार ने प्रेस नोट जारी करते बताया कि फोरम के बाद जिम्मेदार उलमा व मशाइखीन के अलावा फोरम से गैर वाबस्ता उलमा व मशाइखीन की तस्वीर भी गुमराहकुन पोस्ट में शामिल करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। फोरम के अरकान ने वाज़ेह किया कि गुमराहकुन पोस्ट के जरिए अवाम में गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की गई है। फोरम के तमाम जिम्मेदारान उलमा मशाइखीन ने अवाम से अपील की है कि फोरम से मुताल्लिक़ किसी भी बयान और ऐलान की उसके जिम्मेदारान से तस्दीक कर लें। फोरम की तरफ से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दबीरपुरा तहसीलदार के दफ्तर में आधार कार्ड बनाने के लिए एक सेंटर खोला गया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़कूरा सेंटर के क़याम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी आधार कार्ड सेंटर कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे थे। मज़कूरा सेंटर के औक़ात सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुकर्रर हैं। सेंटर के क़याम के पहले दिन ही कई अफराद अपना आधार कार्ड बनाने के लिए पहुंचे। मज़कूरा सेंटर में नामों की तस्हीह के अलावा दूसरे इंदराजात भी किए जा सकते हैं। दबीरपुरा बलदी डिवीजन के ज़िमनी इंतखाब के लिए मजलिस उम्मीदवार मीर बासित अली की इंतखाबी मुहिम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने नूर खां बाजार और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि मजलिस अवाम के तमाम बुनियादी मसाइल की यकसोई के लिए शब रोज़ सरगर्म है। उन्होंने मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। डोंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 35 साल यादव गौड़ अपनी अहलिया और बच्चों के साथ चर्च गुगिलापुर में मुकीम था। वो मुकामी फाइनेंस कंपनी में मुलाजमत किया करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात DCM ड्राइवर आसिफ से हो गई। दोनों में दोस्ती भी थी। आसिफ ने एक मंसूबे के तहत यादव गौड़ को डबल बेडरूम मकानात के पास रख किया और वहां शराब नोशी की गई। उसके बाद आसिफ ने मोहल्ले के हथियार से यादव गौड़ के सीने पर पैदर पे वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया। मुकामी अवाम ने आसिफ को पकड़कर डोंडीगल पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी वाक़े से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई हैं। रकमी लेन देन इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। मजीद तहकीकात जारी हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े डिपो के पास कार डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े से कुछ देर के लिए मुकाम वाक़े के पास अफरा तफरी देखी गई। मुकाम वाक़े पर मौजूद 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी हैं। एलवी-नगर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम और मीरपेट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी एलवी-नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के मुतवत्तिन 32 साल जी राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बुरी आदतों और लतों में मुब्तला होकर अपने अखराजात को पूरा करने के लिए गुज़िश्ता 12 सालों से सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ केसरा, मीरपेट, वनस्थलीपुरम और मेटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 7 केसेस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रात के औकात में पौश मोहल्लेजात में मुखफ़्फ़ल मकानों की निशानदही करके सरका किया करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 300 ग्राम के तिलाई ज़ेवरात और 1-2 मोबाइल फ़ोन जिसकी मालियत 12 लाख रुपए है जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुस्लिम ममालिक चाहें तो मुसलमानों को शहरियत दे सकते हैं, हम रोक नहीं लगाएंगे। साबिक मरकजी वजीर महेश शर्मा का शोशा। शाहीन बाग, कोलकाता, आसनसोल, बेंगलुरु और बिहार में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सदाए हक की गूंज। बैरिस्टर ओवैसी की शुरू की गई तहरीक में मजीद शिद्दत। टीआरएस इंतखाबी वादों की तकमील को यकीनी बना रही है। हुकूमत की फलाह बहबूद की स्कीमें अवाम के बीच ले जाएं। केटीआर की पार्टी उम्मीदवारों को हिदायत।
टीआरएस ने म्युनिसिपैलिटीज के लिए फंड जारी नहीं किए, कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट जारी। विजन न रखने वाली कांग्रेस का डॉक्यूमेंट मुज़क्का खैस, टीआरएस का रद्द-ए-अमल। और दुंडीगल में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, मौलिक हथियार से सीने पर वार, मुलजिम को मुकामी अवाम ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।